नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में करीब 125 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कहीं न कहीं सीटों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो कहीं न कहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी बीजेपी मुख्यालय में। और साफ तौर से देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, साफ तौर से कहीं न कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं आज लिस्ट सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिर कौन से कैंडिडेट को कहाँ उतारा जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करे। और बात किया जाए तो साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो 2019 में उस सीटों पर हार चुकी थी, उनके कैंडिडेट पहले घोषित किए जाएंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी का कम से कम देखा जाए तो मंथन चल रहा है। कई बार बैठकें भी की गई, लेकिन अब जो होगा आज फाइनल लिस्ट होगी, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शाम 6 बजे के बाद आ सकती है। क्योंकि अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हर पार्टियां दमखम भर रही हैं, दमखम लगा रही हैं, लेकिन लिस्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है। मंथन के बाद वो नाम घोषणा की जाएगी कि आखिर कौन सी लोकसभा चीज से कौन सा प्रत्याशी होगा। क्योंकि वहीं साफ तौर से बात किया जाए कल की बात किया जाए बुधवार को, तो प्रधान योगी आदित्यनाथ और भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा जैसे कई लोग यहाँ पे रहे। यूपी को लेकर 80 लोकसभा सीट को लेकर मंथन भी किया गया, नाम भी सामने आई। यानी तो अब देखा जाए तो लगभग आज यूपी और कई स्टेटों को लेकर नाम सामने आ सकता है कि किन किन लोगों पर, किन किन प्रत्याशियों को लेकर मुहर भी लगा सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्ष की बात की जाए इंडिया अलायंस को, तो क्या एनडीए के सामने वो मजबूत पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। यानी शाम 6 बजे के बाद चुनाव समिति की बैठक के बाद कुछ कैंडिडेटों के नाम पर मुहर भी लग सकती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां दमखम भर रही हैं, आखिर विजय किसके पक्ष में जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण के साथ शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी बवाल के बाद अब कांग्रेस सरकार एक्शन में दिख रही है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी है। स्पीकर ने अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। हमने पाया कि बागी विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाता है। कुलदीप सिंह पठानिया ने भी कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले 6 विधायकों ने दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसे में इन सभी बागी विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उनके नाम सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंदर दत्त लखनपाल है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे। 68 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 35 का था। 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इन विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस में नंबर गेम में 40 से 34 पर आ गई थी, जो बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से एक कम था। क्रॉस वोटिंग करने वाले उसके 6 बागी विधायकों को अब स्पीकर ने सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है। ऐसे में विधानसभा स्ट्रेंथ अब 62 हो गई है। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा अब 32 हो गया है। लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा आई विल बी हियरिंग यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर आर्गुमेंट्स अप टू 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock, and one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. Exhaustively they were heard. The record was perused. There was, because Mr. Jain was time and again referring to he should be given more time. There is no need to give more time. Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip. And whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see. And it is a matter of a record. The honourable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the House,
and it was to be passed. They were not there in the house, so they had defied the whip, and they have attracted the provisions of the anti-defection law and the judgment parties, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative असेंबली विद इमीडिएट इफेक्ट्स। विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अभी मेरा इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। हमारे पर्यवेक्षक यहां आए हैं, उन्होंने परिस्थिति को देखा है और फिर स्पीकर ने फैसला लिया है, इसलिए मेरा इस पर कहना उचित नहीं। देखिए, अभी मेरा इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पहले क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब चीजों की परिस्थिति को देखा है, समझा है, और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है। तो मेरा उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं है। हम जैसा मैंने अभी कहा कि ऑब्जर्वर से हम बात करेंगे एंड देन वील सी व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी। नहीं, मैंने ये कहा था, पिछले कल भी ये कहा था कि मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, और जब हम क्योंकि डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं वो सब चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीजों को देखना है, सब चीजों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसको 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं अब मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि ईडी की टीम पर हमले के बाद शाहजहां फरार चल रहा था। उसके खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद से ही बंगाल में बवाल मचा हुआ था। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शाहजहां को बीती रात सरबेरिया इलाके से उठाया था। आपको बताएं कि शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर होती है। वो संदेश खाली यूनिट का टीएमसी का अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। उस समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी कर रही है, लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार चल रहा था, जिसके 55 दिन बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि आज बंगाल में हम अंत की शुरुआत देख रहे हैं। संदेश खाली घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। हमें बंगाल में हिंसा को खत्म करना है और पिछले पंचायत चुनाव में मुझे घटना स्थल पर जाकर लोगों से पीड़ित से बातचीत करने का अवसर भी मिला था। मुझे जाकर पता लगा कि इसे ही गुंडा राज कहा जाता है। ये बंगाल के इलाकों में बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी। The beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Khali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. In many pockets of Bengal, we all realize that gangsters are ruling the roost, unchecked by law enforcing agencies. This is not just a contemporary phenomenon. This is a continuation of what has been there. We have to stem the rot. What we see is only tip of the iceberg. Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I could gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. This has to be nipped in the bud. That is the exercise which we should all focus on in the coming days. टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह गिरफ्तारी नहीं है, ये ममता सरकार द्वारा की गई आश्वासनपूर्ण गिरफ्तारी है।
कि आपको जेल में कुछ नहीं होगा, पूरी 5 स्टार की सुविधा मिलेगी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति है। जब तक ये छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं जाता तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक मिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सुन किया। राजधानी लखनऊ को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने राज्य में आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प कार्यक्रम के तहत 35 अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकट के समय अग्निशमन वाहनों की अहम भूमिका होती है। राज्य की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकार ने एसडीआरएफ के गठन की कार्रवाई को भी पूरा किया है। सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं श्री अविनाश सन जी, प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, अग्निशमन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य कार्मिकगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण और उन सभी क्षेत्रों में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, एक साथ 25 जनपदों के 34 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण, 4 नए अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास और 35 नवनिर्मित फायर टेंडर का फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रदेश के सभी उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने रुचि लेकर के इन नए फायर टेंडर की स्थापना करने और आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से बधाई देते हुए जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं। यूपी के अवैध खनन मामले में एसपी नेता अखिलेश यादव पर सीबीआई शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सीबीआई ने आज एसपी अध्यक्ष को बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया था। यह समन 160 सीआरपीसी के तहत भेजा गया था, जिस पर अब अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव की वजह से उन्हें परेशान करने के लिए नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है तो नोटिस भेज दिया जाता है। सपा सबसे ज्यादा निशाने पर है। 2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव होने वाले थे। अब जब फिर से चुनाव करीब है तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, यह घबराहट क्यों है? अगर पिछले 10 सालों में आपने बहुत काम किया है तो आप फिर क्यों घबराए हुए? बता दें, सीबीआई ने अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में बतौर गवाह पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। इस मामले में सपा अध्यक्ष नामजद आरोपी नहीं है। ऐसे में सीबीआई खनन पट्टों के आवंटन और उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछ सकती है। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिले के सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है और सभी अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। बीजेपी सांसद के साथ सभी भाजपा विधायक भी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य है, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सनातन को लेकर बयान देकर भाजपा का ही काम कर रहे हैं। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों ने खुलेआम चकमार्ग पर गांव की सड़कों पर लगा रखा है, जिससे कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। कई विद्यार्थियों के पैर कट गए, हाथ कट गए और आए दिन जाम लगता है। एक बहुत बड़ी समस्या है और हम समझते हैं कि ये पूरे प्रदेश की समस्या है। कम से कम हमारे इलाके की तो हर गांव की समस्या है। वही मैंने प्रशासन से अनुरोध किया कि आप इन तारों को अविलंब हटवा दें सड़कों से और चकमार्गों से। अपने खेत के अंदर लगाना चाहे लगावे, लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो उसका जो पिलर गाड़ता है वो सड़क पर गाड़ता है। उसका पिलर
चक्रोट पर गाड़ता है, जिसके कारण सड़कें भी खतरे सक्रिय हो गई है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है और लोग अपनी दवा पानी करा लेते हैं और कुछ लोग मर भी जाते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने अविवाहित महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का रास्ता खोल दिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि पीएम मोदी के विजन के अनुसार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के आवेदन करने के लिए सभी महिलाएं पात्र होंगी। इसके लिए चयन शर्तों में संशोधन किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।